हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम ओरिजिनल वैल्यू से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और उस पर बेस कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट अपना करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन from group data और इसकी जगह ग्रुप डेटा की जगह यूज़ किया जा सकता है दूसरा वर्ड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज ग्रुप डेटा या डिस्क्रीट सीरीज से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेनली इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज से हमें फाइंड आउट करना होगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज से हम कैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आर इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी, यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लास्ट के जो फॉर्मूले थे वो रिवाइज कर लेते हैं। ये जो अब तक हमने किया था वो इंडिविजुअल सीरीज में हमने आर की वैल्यू या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे फोर फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। उसमें से जो मेनली यूज़ किए जाते हैं थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला, वही मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। वो क्या थे? थर्ड फार्मूला नंबर थर्ड आपका कौन सा था, जिसमें आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाई एन। ऑल ओवर को हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन। ये हमारा था फॉर्मूला नंबर थर्ड। फॉर्मूला नंबर फोर्थ हमारा कौन सा था, जिसमें आर इज इक्वल टू एन इंटू में समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ वैल्यू आपको एन भी रखना है। ये जो हमारी वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय अंडर रूट एन इंटू में समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वेयर इंटू में अंडर रूट एन इंटू में समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वेयर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वेयर। ये हमारा फॉर्मूला नंबर फोर्थ था। अब ये इंडिविजुअल सीरीज में था। डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है, इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू दी होती है। इट मीन्स एक ही वैल्यू हमें दी होती है और वो वेरिएबल की वैल्यू हमें दी होती है। डिस्क्रीट सीरीज में हम इंडिविजुअल को डिस्क्रीट बना सकते हैं, जहां हम वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी के रूप में उसे जो नंबर ऑफ आइटम वो नोट डाउन करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, या हम कहें एक्स और एफ की वैल्यू हमारे पास होती है। तो इसमें सिंपली एक्स का यूज़ किया गया और दो हमारे पास वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल हमने वाई लिया, तो एक्स या वाई का यूज़ किया गया है। अब इसमें क्या होगा, वाई और एफ, एक्स एंड एफ, ये दोनों चीज़ें होंगी। अब हमें फिर फ्रीक्वेंसी का यूज़ भी करना होगा इस फॉर्मूले में। तो यही बस डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलों में। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको डी एक्स या डी वाई दिखे वहाँ आप उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे एन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से सेम अगर आपको ये मेमोराइज है तो डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूस सीरीज में यही सेम फॉर्मूला आप एफ से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। इस फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस यहाँ समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाय एन, और ऑल ओवर को हम डिवाइड कर देंगे अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वेयर। हमने यहाँ डी एक्स के साथ साथ एफ और यूज़ किया है, एफ डी एक्स स्क्वेयर
माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो हमने चेंज क्या किया है, सिर्फ एफ यूज़ किया है, एफ से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा, जैसे हम अगर मीन भी निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में या डिस्क्रीट सीरीज़ में एज्यूम मीन का यूज़ करते हुए, तो वहाँ हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स, हमें मल्टीप्लाई करना होता है डेविएशन को डिवाइड बाय एन। तो यही सेम चीज़ें हमें यहाँ करनी होंगी। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 4 हमारा बन जाएगा एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वेयर इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी वाई का स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। यहाँ मल्टीप्लाई में n लगाना भूल गया था मैं, यहाँ n भी लगेगा, n इंटू में समीशन एफ डी वाई का स्क्वेयर। तो ये हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ f हमने यूटिलाइज किया है dx या dy के साथ, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला बन गए। अब हमें जो इस बुक में करवाए गए हैं वो केवल और केवल कंटिन्यूअस सीरीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन करवाए गए हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं करवाए गए। तो हम सिर्फ यही सोल्व करने वाले, कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख देता हूँ और फिर उसको सोल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने नोट डाउन की है। इस तरीके से आपको टेबल दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 100 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सब्जेक्ट में 100 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस तरीके से टेबल के रूप में दे रखा है, ठीक है। अब ये टेबल के रूप में क्यों दिया गया, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 100 वो कॉमन है, जिन्होंने फिजिक्स का भी एग्ज़ाम दिया और केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए इस टेबल के रूप में हमने इसे प्रेजेंट किया है। अदरवाइज़ एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है, जैसे एक्स की वैल्यू हमें जैसे ये दिया होता केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और यहाँ इनके साथ साथ फ्रीक्वेंसी। तो केमिस्ट्री में 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी 5, 7, 8। और यहाँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड फ्रीक्वेंसी 8, 8, 5, 7। इस तरीके से अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी होती तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अलग अलग हैं, कॉमन नहीं है, इन्होंने कॉमन स्कोरिंग नहीं दे रखा। यहाँ जो टेबल आपको दी गई उसमें क्या कहा गया है, इसको तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे ये कहता है कि फिजिक्स के जो मार्क्स ऑब्टेन है वो हमने कॉलम के रूप में रखे हैं और केमिस्ट्री के जो है वो रो के रूप में रखे हैं। अब देखो फिजिक्स में 90 से 99 मार्क्स स्कोर करने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किस तरीके से किया गया, देखो एक बार 90 से 99 मार्क्स जिन्होंने स्कोर किए हैं फिजिक्स में वो टोटल 10 हैं। उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में 70 to 79 मार्क्स स्कोर किए हैं और 4 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने केमिस्ट्री में 80 to 89 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं और 4 स्टूडेंट फिर से ऐसे जिन्होंने 90 से 99 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इस तरीके से टेबल के रूप में हमें इसीलिए दी गई है। अदरवाइज अगर यहाँ ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें दी जाती है तो इसका क्या मतलब है कि 90 to 99 के बीच में मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट 10 हैं और यहाँ फिर हमें अलग दिए जाते हैं कि यहाँ 90 to 99 ये भी 10 हैं। तो यहाँ से हमें ये नहीं पता चलता कि जो 10 स्टूडेंट्स यहाँ जिन्होंने मार्क्स स्कोर किए 90 to 99 के बीच में उन्होंने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स स्कोर किए, तो वो हम इसी टेबल के जरिए पता चल लें। इसीलिए आपको ये टेबल दी गई है और
इसके अलावा एक और रीज़न होता है जो हम लेटर ऑन जब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट ये हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज़ टेबल मैंने यहाँ लिखी है जैसे आपको क्वेश्चन में दी गई है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 है ये जो हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 100 दिए गए हैं और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो मार्क्स सिक्योर किए हैं वो दिए गए हैं। हमसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और एक और क्वेश्चन इसने पूछा है नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स हमसे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री व्हाइल फॉर पासिंग मिनिमम 60% इज रिक्वायर्ड। हमें परसेंटेज पूछिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो पास हो जाते हैं, और अगर पास होने के लिए कम से कम 60% मार्क्स कम से कम चाहिए, तो हमें वो परसेंटेज भी बतानी। वो तो बिल्कुल ईजी आप बता भी दोगे। हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए बेसिकली आप 2 ही फॉर्मूले प्रेफर करते हो, 3rd या 4th, दोनों में से आपको अच्छा लगे वो आप प्रेफर कर सकते हो। अब जैसे हम फॉर्मूला नंबर 3rd यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारा क्या होगा, R इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाई एन। ऑल ओवर को हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। और इसी तरीके से वाई सीरीज़ के लिए समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, तो इसके लिए हमें समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई चाहिए, समीशन ऑफ एफ डी एक्स चाहिए, समीशन ऑफ एफ डी वाई चाहिए, एन हमारे पास है ही, समीशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, समीशन ऑफ एफ डी वाई का स्क्वायर चाहिए। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये टेबल एज इट इज़ मैंने यहाँ रखी है, आप एज इट इज़ बना लोगे। सिर्फ थोड़ा सा चेंज आपने क्या करना है, टोटल की जगह जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो यहाँ आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, ठीक है। चाहे आप टोटल रखे रखना और साथ में फ्रीक्वेंसी वर्ड और अटैच कर देना, तो दोनों साइड मैंने फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ किया है। अब जैसे हम मीन निकालते थे तो हम क्या करते थे, मिड वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ है तो मिड वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी। और ये जो हमारा मेथड है ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है। तो मीन निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी हमें मिड वैल्यू चाहिए होगी। तो दोनों के लिए फिर हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट रो हम ऐड करने जा रहे हैं वो किसके लिए होगी, मिड वैल्यू के लिए। तो मैं यहाँ एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ मिड वैल्यू के लिए। मिड वैल्यू आपको पता ही आप कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट 90 है, सॉरी अपर लिमिट 99 है, लोअर लिमिट 90 है, दोनों को ऐड करोगे 189, 189 को 2 से डिवाइड करोगे 94.5। नेक्स्ट के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे 84.5, नेक्स्ट के लिए 74.5, नेक्स्ट के लिए 64.5 और नेक्स्ट के लिए 54.5, नेक्स्ट के लिए 44.5, ठीक है। अब उसके बाद हमें जैसे एक कॉलम यहाँ, जितने कॉलम हम इस साइड राइट हैंड साइड एडजस्ट करेंगे या नए बनाएंगे उतने ही रो हमें यहाँ बनानी होगी। तो मिड वैल्यू के लिए हमने एक कॉलम बनाया तो यहाँ भी हम मिड वैल्यू के लिए क्या बनाएंगे, रो और बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हम मिड वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे। 40 to 49 की मिड वैल्यू 44.5, नेक्स्ट के लिए 54.5, नेक्स्ट के लिए 64.5, नेक्स्ट के लिए 74.5, नेक्स्ट के लिए 84.5 और नेक्स्ट के लिए 94.5। ये हमारी वैल्यू आ गई मिड वैल्यू। अब हमें मिड वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। dx कैसे निकालोगे, m माइनस ए आप यूज़ करोगे ना, अदरवाइज़ यहाँ आप यूज़ करते थे x माइनस ए। अब यहाँ हमारे पास मिड वैल्यू है तो आप यूज़ करोगे m माइनस ए।
तो नेक्स्ट हमें कॉलम जो एडजस्ट करना है वो किसके लिए, या कॉलम ड्रा करना है वो किसके लिए करना है, वो हमें dx के लिए करना है। अब यहाँ dx हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। dx आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो ये भी लिख दो, m माइनस ए आपका हम a ले लेते हैं 74.5, यहाँ पे भी फिर हम सेम ही ले लेंगे 74.5। a इज इक्वल टू हमने क्या लिया 74.5 लिया है। m हमारा कितना है 94.5, 94.5 माइनस 74.5 20। नेक्स्ट के लिए 10, 0 माइनस 10 माइनस 20 और माइनस 30। अब एक चीज़ और मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होता है। तो हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए dx को किससे डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर से। तो हम डायरेक्टली यहाँ 10 से डिवाइड करके यहाँ इसे dx कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2, 1, -1, -2 एंड -3। अब हम dx का टोटल यहाँ लिख सकते हैं। dx का टोटल हमें चाहिए होगा क्या, नहीं चाहिए हमें, क्योंकि f dx का टोटल हमें चाहिए। सेम इसी तरीके से dx के लिए हमने जब यहाँ निकाला है, अब यहाँ एक चीज़ और, हमने फिजिक्स को x से डिनोट किया और केमिस्ट्री को हमने y से डिनोट किया है, क्योंकि केमिस्ट्री की वैल्यू ये है और फिजिक्स की वैल्यू ये है। अब नेक्स्ट हम रो बनाने जा रहे हैं dy के लिए। dy आप कैसे कैलकुलेट करोगे, a आपने 74.5 लिया है, dy आपने कैसे कैलकुलेट किया है ये आप यहाँ लिख दो, m माइनस a2 लिखोगे आप इसे, m माइनस a2, इसको भी डिवाइड कर दो कॉमन फैक्टर से, 10 से डिवाइड कर दोगे तो सेम ही आ जाएगा आपका। यहाँ आपने m आपका 44.5 है, a आपका 74.5 है, 44.5 माइनस 74.5 ये आपका रह जाता है 30। 30 को आप 10 से डिवाइड करोगे 3 माइनस के, क्योंकि ये लेस करना हमें। इसी तरीके से यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1, 0, 1 एंड 2, ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद की वैल्यू, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद dy हमें मिल गया, dx हमें मिल गया। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, f dx, और f dx का स्क्वायर और समीशन ऑफ f dx dy हमें ये चाहिए। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है वो किसके लिए बनाना है, f dx के लिए। एक और कॉलम मैंने यहाँ फिर बना लिया है f dx के लिए। f dx ये हमारे पास f ये है, मल्टीप्लाई करके f dx आप निकाल सकते हो 20, 16, 0, -21, -34 एंड -36। अब इसका टोटल हमें चाहिए होगा। जब टोटल हम करते हैं 36 ये प्लस के और 36 माइनस के कैंसिल हो गए, ये रह गया हमारा 55 माइनस का। अब उसके बाद हमें जैसे हमने कॉलम एडजस्ट किए वैसे ही सेम एज इट इज़ हमें क्या करना होगा, रो हमें बनानी होगी। किसके लिए, f dy के लिए। dy हमारा ये है, f ये है, माइनस के 21, माइनस के 30, माइनस के 25, 0, 20 एंड 20। टोटल जब हम करेंगे 20, 20, 40 और ये माइनस के हो गए आपके, यहाँ रहेगा 11, 11 और माइनस के 35, माइनस के 36। टोटल जब हम करेंगे तो ये माइनस का 36 आ जाएगा। तो टोटल को आप इस तरीके से रखो ताकि आपको ध्यान रहे। मैं ये वाली लाइनें रफ कर देता हूँ। ये टोटल है हमारा। ये क्या था, f dy। अब हमें f dx स्क्वेयर भी चाहिए,
तो हम एक कॉलम बना लेते हैं एफ डी एक्स स्क्वेयर के लिए, एफ डी एक्स स्क्वेयर एफ डी एक्स स्क्वेयर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एफ डी एक्स आपके पास है, एक बार उसे डी एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या बन जाएगा? एफ डी एक्स स्क्वेयर। अब एफ डी एक्स तो ये है ही आपके पास, डी एक्स से और मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 40, 16, 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 68 और प्लस के 108। जब आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा इसका 108 प्लस 68 176, 176 प्लस 21 197, 197 प्लस 16 197 प्लस 16 2013, 2013 प्लस 40 253। एक बार क्रॉस चेक कर लो दोबारा, 176 प्लस 197 प्लस 16 203, 213 प्लस 40 253, बिल्कुल ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमें एफ डी वाई स्क्वेयर के लिए एक रो बनानी है, रो हमने क्रिएट कर दी। अब एफ डी वाई स्क्वेयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ डी वाई ये हमारे पास है, डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी वाई स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 63 प्लस के 60 प्लस के 25 0 20 एंड 40, इनका टोटल जब करेंगे तो ये 60 40 100 100 प्लस 100 200 208, इनका टोटल आ जाएगा 208। दोबारा चेक कर लेते हैं, 60 120 140 140 160 200 208, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट एफ डी एक्स स्क्वेयर है। अब हमें चाहिए एफ डी एक्स वाई, लास्ट जो वैल्यू हमें चाहिए वो ये चाहिए एफ डी एक्स वाई। उसके लिए हमने एक और कॉलम बनाया, एफ डी एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको, सेम इसी तरीके से आप एक रो बनाओगे एफ डी एक्स डी वाई के लिए, एफ डी एक्स डी वाई। देखो अब थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपने, एफ हमने अब तक ये यूज़ किया है, डी एक्स हमारा ये था और डी वाई हमारा ये है, ठीक है। अब देखो जब हम एफ डी एक्स डी वाई निकालेंगे किस वैल्यू के लिए, 90 to 99 के लिए, तो एफ अगर हम 10 यूज़ करते हैं, 10 × 2 20। देखो जैसे एफ हमने ये यूज़ किया 10 और डी एक्स हमने ये यूज़ किया 20, 10 × 20 और डी वाई। अब डी वाई यहाँ देखो 90 to 99, अगर हम ये यूज़ करते हैं 90 to 99, क्योंकि वैल्यू हम 90 to 99 की निकालेंगे, ये वाला डी वाई यूज़ करते हैं तो ये हमारा गया 10 × 2 20, 20 × 2 40 आता है हमारा एफ डी एक्स डी वाई, जो कि गलत है। गलत कैसे क्यों है? देखो एक बार यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी में x के लिए जो वैल्यू है वो तो 90 to 99 ही है, तो dx तो हमारा जो यूज़ होगा वो 2 ही होगा। लेकिन dy देखो जो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ 10 ली हुई है, इसमें y की कितनी फ्रीक्वेंसियाँ यूज़ की हुई, देखो यहाँ देखो dy, एक तो ये हमारा dy बनता है क्योंकि इसके सामने 2 फ्रीक्वेंसी है और इसके सामने 4 फ्रीक्वेंसी है, 70 to 79 के बीच वाले 2 स्टूडेंट है और 80 to 89 के बीच वाले 4 है और 90 to 99 के बीच वाले भी 4 स्टूडेंट हैं। तो इन तीनों का dy देखो 0 1 2 ये यूज़ होना चाहिए यहाँ dx dy कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्लास इंटरवल से रिलेट करती है। देखो एक बार 70 to 79 फिजिक्स में है 2 स्टूडेंट्स के और 80 to 89 केमिस्ट्री में, 70 to 79 केमिस्ट्री में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और 4 स्टूडेंट्स के हैं 80 to 89 और 4 स्टूडेंट्स के फिर हैं 90 to 99। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन सभी को ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ करके और dx
और dy ये वाला यूज़ करके कर देते हैं तो वो गलत होगा। फिर हमने इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ के लिए जो dy था वो हमने यूज़ नहीं किया और इस फ्रीक्वेंसी के लिए जो dy था वो हमने यूज़ नहीं किया। तो इसीलिए अब थोड़ा सी आपके स्टेप बढ़ेंगे। वो स्टेप कैसे हमें करने हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, dx इंटू dy कैलकुलेट करना है हर एक सेल के लिए। अब ये देखो, ये जो मैंने बॉर्डर आउट किया हुआ है, ये एक आपकी एक टेबल बन रही है जिसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ये अलग दिखे, थोड़ी सी गहरा करके इसकी चारों बॉर्डर को। अब ये देखो, इसमें जितने भी सेल बने हुए हैं सभी के लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमने नोट की हुई सभी के लिए हमें एफ डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखो x के लिए या हम कहें फिजिक्स के लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 है और किस क्लास के लिए 90 to 99 मार्क्स की क्लास वाले के लिए यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है। तो 90 to 99 के सामने जो dx है वो हम यूज़ करेंगे 2। तो यहाँ तो हम dx यूज़ करने वाले हैं 2, dx तो हमारा होगा 2 इंटू में अब हमें dy से मल्टीप्लाई करने। dy हम कौन सा यूज़ करेंगे, dy हम देखो इस क्लास के सामने वाला, क्योंकि y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू इस साइड हमारी, तो इस क्लास के सामने अगेंस्ट हम कहें dy की वैल्यू क्या है 0। तो 2 इंटू में 0 ये वैल्यू आई एफ डी एक्स डी वाई की। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, dx इंटू डी वाई। तो हम यहाँ इसको, मैंने ये वाली वैल्यू आपको बताई है सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए, हम यहाँ इसको इसी कॉर्नर में लिखेंगे 0 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, और फिर dx ये है और f ये है। तो एफ डी एक्स डी वाई क्या हो गया हमारा, यहाँ हम इस सर्कल में इसे, सर्कल में नहीं सॉरी रेक्टेंगल में हम इसकी वैल्यू नोट करेंगे एफ डी एक्स डी वाई की। 2 इंटू 0 0 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए ये वैल्यू है एफ डी एक्स डी वाई की। तो इस तरीके से आप हर एक सेल के लिए एफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर आपको टोटल एफ डी एक्स डी वाई मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले इस कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में आप dx इंटू डी वाई लिखोगे, इसको आप सर्कल में ले लेना, ये 0 आया हमारा, 0 इंटू फ्रीक्वेंसी 2 0। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए अब यहाँ देखो, यहाँ dx हमारा 2 रहने वाला है, dy इसके अगेंस्ट हमारा 1 है, 2 इंटू में 1 2। अब dx इंटू डी वाई 2 आया, f हमारा 4 है, 4 इंटू 2 8। अब नेक्स्ट के लिए सेम ऐसे ही 2 हमारा dx है और dy भी हमारा इसके अगेंस्ट 2 है, 2 इंटू 2 4, ये 4 आया हमारा, 4 इंटू 4 ये आ गया हमारा 16। तो ये जो वैल्यू है एफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। अब इन सभी का टोटल हमारा जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वो किसकी रिप्रेजेंट करेगा, एफ डी एक्स डी वाई की। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 + 16 + 0 24। तो यहाँ जो वैल्यू लिखी जाएगी वो 24 लिखी जाएगी। वैसे अगर हमने जो पहले वाला मेथड था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो 40 आती है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एफ डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करनी होगी सभी सेल के लिए। अब मैं ये वाली चीज़ें रफ कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले सेल के लिए, पहली लाइन, पहली रो के सेल के लिए हमने सभी कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट रो के लिए यहाँ हमारा क्या है, dx की वैल्यू 1 है और इसके लिए dx की वैल्यू -1, 1 इंटू में -1 -1। ठीक है, यहाँ dy की वैल्यू -1 है और यहाँ dx की वैल्यू 1 है, 1 इंटू में 1 इंटू में -1 और ये यहाँ पे भी -1। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 इंटू 1, ये वाली वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, 0 इंटू में 4 0। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए 1 इंटू में 1 आ गया वैल्यू, 1 इंटू में 6। नेक्स्ट के लिए 2 इंटू में 1, ये वाली वैल्यू हमारी dx और dy की वैल्यू आ गई 2 इंटू में 5 10। जब इनका टोटल करके हम लिखेंगे 10 + 6 16, 16 में से -1 लेस हो जाएंगे 15। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए 5
और यहाँ वैल्यू है डी एक्स की 0। अब 0 से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे डी वाई को, तो डी वाई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो 0 ही बनेगी, डी एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू, क्योंकि एक 0 है तो दूसरा जब किसी से हम मल्टीप्लाई करें वैल्यू तो हमारी 0 आनी है। तो यहाँ फटाफट हम लिख देते हैं कि डी एक्स डी वाई की वैल्यू सभी की 0 आने वाली है, तो यहाँ सभी की 0 मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी। अब 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या आनी है, 0 ही आनी है। इसके लिए इसके लिए एफ डी एक्स डी वाई क्या आएगा, 0। ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए यहाँ -1 है डी एक्स और यहाँ -3 है डी वाई। -1 इंटू में -3 प्लस के 3 इंटू में 1 3। नेक्स्ट के लिए -2 इंटू में -1 प्लस के 2 इंटू में 4 प्लस के 8। -1 इंटू में -1 प्लस का 1। 9 इंटू में 1 9। 0 इंटू में चाहे जो कुछ भी हो 0 ही बन जाना है। 0 इंटू में 5 0। नेक्स्ट के लिए 1 इंटू में -1, अब यहाँ ये बन जाएगा -1। -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगा -2। ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए 2 इंटू में -1, लेकिन यहाँ कुछ फ्रीक्वेंसी है नहीं तो हमें करने की आवश्यकता नहीं। अब इन सभी का टोटल करो, 3 + 8 11 + 9 20। 20 में से -2 लेस हो जाएंगे तो ये आ गया हमारा 18। ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए यहाँ डी वाई हमारी -3 है, डी एक्स -2 है। -3 इंटू में -2 प्लस के 6 इंटू में 3 18। अब नेक्स्ट के लिए -2 इंटू में -2 प्लस का 4 इंटू में 6 24। नेक्स्ट के लिए -1 इंटू में -2 प्लस का 2 इंटू में 6 12। नेक्स्ट के लिए 0, अब 0 को चाहे जिससे मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी है नहीं। इन सभी का टोटल करो, 18 + 12 30 30 + 24 54। ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए यहाँ वैल्यू हमारी -3 है और यहाँ पे भी वैल्यू हमारी क्या है, -3 इंटू में -3 9 प्लस के 9 इंटू में 3 27। नेक्स्ट -2 इंटू में -3 6 इंटू में 5 30। नेक्स्ट के लिए -1 इंटू में -3 3 इंटू में 4 12। अब नेक्स्ट के लिए कुछ है ही नहीं तो इनका टोटल हम करेंगे 27 + 30 57 57 + 12 57 + 12 69। एक बार इनका टोटल क्रॉस चेक कर लेते हैं। 57 और 59 69 बिल्कुल ठीक। अब इसका टोटल हम कर लेते हैं। 24 + 15 ये आ गया आपका, 24 + 15 हो गया 39 39 + 18 47 और 57 57 + 54 111 111 + 69 180 आना चाहिए। एक बार दोबारा फिर क्रॉस चेक कर लो आप, 280 आना, ये दोबारा चेक कर लेते हैं हम। 24 + 15 ये आया हमारा 39 और 39 + 18 ये आया हमारा 39 + 18 आ गया 57 57 + 50 111 111 + 69 180। ठीक है। अब दूसरा यहाँ हमने एफ डी एक्स डी वाई निकाली, यहाँ पे भी हम एफ डी एक्स डी वाई निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इन सभी का टोटल करो। 27 + 3 30 30 + 40 30 + 18 48। इसी तरीके से इनका टोटल अब यहाँ हमें लिखना होगा 54 + 8 62। नेक्स्ट के लिए 12 और 12 40 24 9 और 33 में से -1 लेस हो जाएगा 32, यहाँ 0। नेक्स्ट के लिए 14 में से -2 लेस हो जाएंगे 12। नेक्स्ट के लिए 26, इनका टोटल करो। अगर दोनों सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही चल रहा है।
48 प्लस 62 110, 110 प्लस 32 142, 142 प्लस 12 154, 154 प्लस 26 180। बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, समीशन ऑफ एफ डी वाई, ये वैल्यू है समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू है समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई। सेम इसी तरीके से ये वैल्यू किसकी है, समीशन ऑफ एफ डी एक्स, ये समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वेयर और ये समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई। सभी वैल्यू जो हमें रिक्वायर थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हमने ऑब्टेन कर लिया। फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। ये वाली चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला आपको रिमेंबर होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में एफ डी वाई डिवाइड बाई एन, और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और सेम एज इट इज़ वाई के लिए हमें लिखना है अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और ये वाली वैल्यू भी अंडर रूट के अंदर ही है जो इसके बाद है। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई हमारा कितना आया 180, आर इज इक्वल टू हम फाइंड आउट करें, आर इज इक्वल टू 180 माइनस एफ डी एक्स हमारा कितना है, एफ डी एक्स हमारी वैल्यू है ये रही माइनस के 55, माइनस के 55 इंटू में हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस के 36 से, क्योंकि एफ डी वाई की वैल्यू हमारी क्या है माइनस के 36, और डिवाइड करना है 100 से, एन की वैल्यू हमारी 100 है। अब इसके नीचे हम टोटली डिवाइड करेंगे एफ डी एक्स का स्क्वायर, एफ डी एक्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 253 अंडर 253 माइनस एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एफ डी एक्स हमारा कितना है माइनस के 55, माइनस के 55 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन हमारा 100 है, इनटू में एफ डी वाई का स्क्वायर, एफ डी वाई का स्क्वायर कितना है 208, 208 माइनस एफ डी वाई का होल स्क्वायर, एफ डी वाई हमारा कितना है समीशन ऑफ एफ डी वाई 36, 36 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन हमारा 100 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 180 माइनस 55 इंटू में 36। अब कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, मैं फटाफट कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ फ़ोन में। फिफ्टी फाइव इंटू में 36 अगर हम करते हैं ये आ जाता है हमारा 1980। 1980 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 19.8 आ जाता है हमारा। ये ऊपर वाली फुल वैल्यू हमने सोल्व करके यहाँ लिख दी। अब नेक्स्ट यहाँ ये वाली वैल्यू हम सोल्व करके लिखते हैं। 253 में से 55 का होल स्क्वायर, वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा। 55 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 3025। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30.25। तो अंडर रूट 253 माइनस 30.25। और फिर हमें मल्टीप्लाई में रखना है 208 माइनस हमें करना है 36 का जब हम स्क्वायर करेंगे 36 इंटू में 36 ये आ जाएगा 1296। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 12.96। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगेन जब हम इनको सोल्व करेंगे 253 में से ये वाली वैल्यू लेस करेंगे तो ये हमारी रह जाएगी 253 माइनस 30.25। ये आ गया हमारा 222.75। और इधर वैल्यू हमारी आ जाएगी, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ मैं। 208 में से 208 माइनस हम करेंगे 12.96 तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 195.04।
अब 195.04 को 222.75 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो अभी लिख देता हूँ मैं। 222.75 इंटू में 195.04, ये वाली वैल्यू हमारी आ जाती है 43,445.16। ठीक है, अब ये अंडर रूट में वैल्यू, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं। अब इसको सोल्व करके 180 में से 19.8 अगर हम लेस करेंगे तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी हमारी 160.2। डिवाइड बाय, जब हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट हमें फाइंड आउट करना है 43,445.16 का, तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 208.43। अब अगेन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 160.2 को हमें डिवाइड करना है 208.43 से, तो यहाँ से R की वैल्यू हमारी आ गई 0.7686। तो R इज इक्वल टू क्या है हमारा 0.7686। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे इस मेथड के थ्रू। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इसके बाद एक और सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा था जो बिल्कुल इजी है, ये वाली वैल्यू मैं रफ करके वो बता देता हूँ आपको। इसका सेकंड क्वेश्चन जो इसने पूछा है, सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमें परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट कैलकुलेट करना है और पास हमें कौन सा लेना है जिसके मार्क्स 60 या उससे अबो हो, मिनिमम 60 होने चाहिए। तो इससे अबो वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे फिजिक्स के लिए। पहले तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए होंगे ना, कितने पास हुए, और फिर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे। यहाँ देखो कितने पास हुए, यहाँ से टोटल फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी देखो ये किसके लिए है, ये केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए 60 से अबोव वाले स्टूडेंट्स कितने थे, ये 60 से अबोव वाले हैं। 25 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 10 कितने हो गए, 68 और 78 हो गए केमिस्ट्री में। तो इसी तरीके से फिजिक्स में, फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हमारे इस तरीके से हमें एक्स के रूप में प्रेजेंट किए, तो फिजिक्स वाले जो फ्रीक्वेंसी वो हमें यहाँ मिलेगी। तो 60 से अबोव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हमारे, इससे अबोव जो फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल हम कर देंगे 21 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 10। तो यहाँ इनका टोटल आया हमारा 30 और 40 50 71। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स आ गए। अब हम निकालते कैसे हैं पास परसेंटेज, ये पास स्टूडेंट्स है और टोटल हमारे कितने थे 100 इंटू में 100। तो यहाँ से सेम वैल्यू हमारी आ जाएगी, 78% हमारे पास हुए केमिस्ट्री में और 71% हमारे पास हुए फिजिक्स में। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। थैंक यू। इस पे बेस्ड जितने 3 या 4 क्वेश्चन है वो आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट हम